राजा रामचंद्र जी की जय। 6 नवंबर 2019 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र जी के नेतृत्व में हम 75 लोगों की टीम ने, जिसमें माननीय करुणेश जी भी फाउंडर मेंबर हैं, माननीय शैलेंद्र जी भी हैं, हम लोग सब लोगों ने मिलकर एक संगठन का शुभारंभ किया था। उससे पहले भी हम लोग विभिन्न क्षेत्रीय महासभा में काम कर रहे थे, लेकिन अन्य महासभा और हमारा जो विज़न था वो अन्य महासभा में पूरा नहीं हो पा रहा था। हम लोग जिस तरह से काम करना चाहते थे समाज में जाके, इसके लिए 6 नवंबर 2019 को संगठन हम लोगों ने बनाया, क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत विश्व। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम समाज के अन्य वर्गों में भी जाके उनके लिए भी काम करें, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, वो गौरवशाली खाली एक शब्द नहीं, गौरवशाली वास्तविकता में हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। आदिकाल से लेकर, शुरुआत से लेकर क्षत्रिय समाज ने हमेशा सबके लिए काम किया। देश के लिए सबसे ज़्यादा प्राणों की आहुति अगर किसी ने दी, वो क्षत्रिय समाज ने दी। अभी मैंने पहले भी बताया कि एक एक दिन में से लेकर के मानधाता तक सबको बता एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा देना चाहता हूँ। राजा शिवी का उदाहरण किसी लोगों को पता भी है कि एक कबूतर उनके पास आया और एक बाज उसको दौड़ा रहा था। तो राजा शिवी ने पूछा कि तुम इसको क्यों दौड़ा रहे हो? तो बोला, महाराज मेरा तो ये भोजन है, अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? तो महाराज ने कहा कि ऐसा है, जितना भोजन तुमको, जितना मांस तुमको इसका चाहिए, उतना मांस मैं अपने शरीर से तुमको देने को तैयार हूँ, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। उन्होंने मांस का एक टुकड़ा तराजू में रखा, एक तरफ कबूतर रखा, तौल के जो है कि हम दे देंगे। वो जितना मांस अपना बढ़ाते जाते थे, कबूतर का वजन उतना बढ़ता जाता था। अंत में उनको स्वयं को तराजू पर बैठाना पड़ा, और तब भी मांस कम पड़ गया। तब जो बाज और कबूतर थे वो लोग अपने अवास्तविक रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि एक कबूतर के लिए क्षत्रियों ने अपना पूरा शरीर त्याग दिया क्षत्रियों ने। ये तो एक उदाहरण है, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण। तो इस प्रकार का जो हमारा इतिहास रहा है, ये हमारे आज के बच्चे जानते नहीं हैं। 800 साल से हमारे देश की स्थिति आप जान ही रहे हैं। पहले मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद उनके जो दरबारी लेखक थे, उन्होंने अपने राजा की बड़ाई में और मुगल सम्राटों की बड़ाई में लिखा। अच्छा, जैसे हमको इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान, महाराणा प्रताप जी महान नहीं थे क्या? तो हमारा इतिहास हमको उल्टा ही पढ़ाया गया। तो इस प्रकार सही इतिहास को बच्चों तक पहुंचाना, आने वाली पीढ़ी को सही बातें पता लगे, सही तथ्य पता लगे, अपने वीर योद्धाओं का स्मारक हर जिले में स्थापित करना, यही इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आज मुझे संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। मैं हृदय से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ संगठन को, अन्य सभी भाइयों को भी, कि जो पौधा हम सब ने मिलकर 6 नवंबर 2019 को लगाया था, अब उसमें अंकुरित होने लगा है। हम लोगों ने 75 लोगों की टीम बनाई थी, आज भगवान की कृपा से 15,000 के लोगों सदस्य संख्या है हमारी, तो अंकुरित होने लगा है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ संगठन को कि मैं अपना खून पसीना एक करके इस संगठन को भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे अच्छे संगठन के रूप में स्थापित करूंगा। लोग हमारा उदाहरण देंगे। शैलेंद्र जी का सहयोग, माननीय करुणेश जी का सहयोग, राजेश जी गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में इनका व्यापार है, व्यस्ततम है, कार्यक्रम इनके बहुत व्यस्त रहते हैं, अपना उद्योगपति स्वयं में है। लेकिन मैं देखता हूँ आदरणीय राजेश जी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सवेरे 8 बजे इनका फ़ोन और लैपटॉप जो है 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ क्षत्रिय महासभा के लिए समय निकालते हैं। इसी प्रकार जो भी लोग हम लोगों से जुड़े हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर क्षत्रिय महासभा के लिए कार्य करें। जय भगवान। जय भगवान।